नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्या टाइम्स और मैं हूं आपके साथ स्वाति। कांग्रेस नेता व प्रदेश सचिव गुरमीत सिंह ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि रीवा सांसद कहते हैं कि नगर निगम का चुनाव निगम आयुक्त की वजह से हार गए। इसका मतलब कि भाजपा प्रशासन के दम पर चुनाव जीतती है। साथ ही कहा कि रीवा से वंदे भारत ट्रेन चलने की चर्चा है और ऐसा कहा जा रहा है कि सांसद रीवा के प्रयासों से यह संभव हुआ है। तो सांसद ने जो भी पत्राचार किया था वो जनता को दिखाए, बेवजह की क्रेडिट ना ले। सड़क भूमि पूजन के एक कार्यक्रम के दौरान सांसद रीवा जनार्दन मिश्रा ने मंच से कहा था कि महापौर का चुनाव नगर निगम आयुक्त की वजह से हार गए क्योंकि वो कोई काम ही नहीं कर रहे थे। उन्होंने कहा था कि अगर अधिकारी चाहे तो खटिया खड़ी कर देते हैं। इसी बात को लेकर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि सांसद के इस तरह के बयान से यह स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी प्रशासन का दुरुपयोग कर चुनाव जीतती है। उन्होंने यह भी कहा कि रीवा से वंदे भारत ट्रेन चलनी है, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि सांसद जनार्दन मिश्रा के प्रयासों से यह संभव हुआ है। उन्होंने कहा, जहां तक मुझे पता है, सतना की महापौर योगेश ताम्रकार और भाजपा नेता गौरव तिवारी ने वंदे भारत ट्रेन चलाने के लिए पत्राचार किया था। अगर सांसद ने वंदे भारत ट्रेन लाने का प्रयास किया था तो जो भी पत्राचार किया था वो जनता के बीच सार्वजनिक करें, जिससे लोगों का भ्रम दूर हो सके। ये वो काम का भी क्रेडिट लेते हैं। आपके सामने है, वंदे भारत का प्रस्ताव सांसद ने भेजा उन्होंने, तो मैं तो उनसे बोल रहा हूँ कि सहजतापूर्ण काफ़ी उपलब्ध करा दें। हमारी जो जानकारी है उसमें सिर्फ 2 लोगों ने पत्र लिखा था, एक पूर्व महापौर वर्तमान महापौर सतना योगेश ने और गौरव ने। अगर सांसद जी ने कहा है तो उसकी कापी उपलब्ध कराएं रीवा की जनता को, और साथ ही जो यह स्वीकार किया कि प्रशासनिक अधिकारी हमें चुनाव हरवाए हैं, तो इसका मतलब इससे पहले जितने भी चुनाव हुए रीवा की 8 सीट जीती गई तो वो प्रशासनिक तंत्र के दम पे जीती गई। ये सहजतापूर्वक उन्होंने बड़े भरे मंच में भाषण में कहा है। और सांसद जी की जो भाषा है और शिवराज की भाषा है, ये बीच बीच में कब अमर्यादित हो जाती है आपके सामने है। शिवराज का भी इसी तरह का हाल है कि कमलनाथ जी को कब अपशब्द बोल देंगे, सांसद का प्रशासनिक अधिकारियों को अपशब्द बोल देंगे, कब किस नेता को बोल देंगे। तो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उनके जो मुंह में है ना, वो लगाम अब बची नहीं है, वह लगाम अब इस बार जनता उनकी निकाल देगी। सांसद जी अपने बयानों को लेकर हमेशा विवादों में रहे और ये बयान में शायद उनको ये मान लिया जाए कि उनका उसी सांसद जी विवादों में रहते हैं, लेकिन सांसद जी इस बार पहली बार है कि मुझे लगता है कि रीवा जिले की जनता से झूठ बोल गए। अगर वो प्रस्ताव की कापी सामने नहीं आती है तो रीवा जिले की जनता के साथ उन्होंने झूठ बोला है। नेता झूठ बोलते हैं, लेकिन ऐसा झूठ नहीं बोलना चाहिए जो जिले की जनमानस को अपमानित महसूस करे कि हमारा सांसद बोलता है प्रस्ताव भेजा, प्रस्ताव गया ही नहीं। प्रस्ताव की कापी, मैं तो सिर्फ उनसे एक कह रहा हूँ कि आदरणीय हमें प्रस्ताव की कापी रीवा की जनता देखना चाहती है। मैं विपक्ष की हैसियत से नहीं, मैं रीवा जिले के एक नागरिक की हैसियत से उनसे वो कापी देखना चाहता हूँ और रीवा की जनमानस को दिखाना चाहता हूँ। भैया जी किस संदर्भ में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है? परसों भूमि पूजन हुआ रीवा व्यवहारी मार्ग का। सांसद जी ने बयान दिया अपने उद्बोधन में कि रीवा का महापौर का चुनाव हम प्रशासनिक अधिकारी IAS IPS के कारण हार गए, आयुक्त मीणा के कारण हार गए। तो सांसद ने जब खुद ही स्वीकार किया और खुद ही बोल रहे हैं कि हमें प्रशासनिक अधिकारियों के दम पे हम जीतते व हारते हैं, तो वो मीणा शायद उनकी लाइन का नहीं था, इसलिए वह रीवा नगर निगम का चुनाव हार गए। तो यह सहजतापूर्वक भारतीय जनता पार्टी के नेता स्वीकार कर रहे हैं कि हम सत्ता में बैठ के प्रशासनिक उपयोग करते हैं और अपने लोगों को चुनाव जितवाते हैं और अपने लोगों को ही चुनाव हरवाते हैं। साथ ही उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बिंद के मामले पे एक बयान दिया कि वंदे भारत का प्रस्ताव हमने संसद में दिया हुआ है। तो मैं रीवा जिले के आम जनमानस की तरफ से सांसद जी से कहना चाहता हूं कि अगर आपने वह प्रस्ताव दिया है तो उसकी कॉपी लोकतंत्र का चौथा स्तंभ इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया और रीवा की जनता को उपलब्ध कराएं। जहां तक मेरी जानकारी है, सतना महापौर ने एक पत्र
वंदे मातरम ट्रेन के लिए लिखा। और एक भारतीय जनता युवा मोर्चा के साथी हैं गौरव तिवारी जी, उन्होंने लिखा अगर सांसद जी ने प्रस्ताव भेजा है तो उसकी कॉपी तुरंत रीवा की जनता को उपलब्ध कराएं, क्योंकि 6 लाख लोगों ने उनको वोट दिया है। उन्हें यह मालूम चले कि हमारा सांसद सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है, और 18 लाख लोग रीवा जिले के यह जाने कि रीवा के सांसद झूठ भी बोलते हैं। नहीं तो अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, पंचायती राज सम्मेलन को संबोधित करेंगे और लगभग 6,000 करोड़ रुपए की योजनाओं का मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा कि मोदी जी आए, रीवा की धरती पे कोई प्रधानमंत्री आ रहा है, चाहे वो किसी भी दल का हो, उसका स्वागत है। बस मेरा विनम्र आग्रह है कि सीधी सतना सिंगरौली से भीड़ न ढोई जाए। पिछली बार अमित शाह आए थे, भीड़ सतना से आई, सीधी से आई, सिंगरौली से आई, और उसमें आदिवासी भाइयों की मृत्यु हो गई और 25 से 30 के बीच में संजय गांधी अस्पताल में भर्ती हुए। तो इस तरह का कोई व्यवहार बिंद की जनता के साथ ना हो कि भीड़ होने के चक्कर में कोई इस तरह की घटना दुर्घटना हो, इसका पहले तो विशेष ख्याल रखा जाए। और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने 2 चीज़ें स्वीकार कर ली है, सहजतापूर्वक स्वीकार कर ली, विनम्रतापूर्वक नहीं की, सहजतापूर्वक स्वीकार की कि बिंद के अंदर कांग्रेस कमज़ोर हुई है। सतना में अमित शाह का आना, 1 महीने पहले अमित शाह जी आए, 24 अप्रैल को आपका इनका आना, मोदी जी का आना, और साथ ही बिंद में सामंजस्य बनवाने के लिए जो आपसी विवाद चल रहा है उसमें कैलाश विजयवर्गीय का आना। तो बिंद के अंदर यह भारतीय जनता स्वीकार कर रही है कि हम बिंद के अंदर कमज़ोर हो गए हैं, और भारतीय जनता पार्टी की गुटबाजी साफ दिख रही है कि परसों भूमि पूजन था और रीवा व्यवहारी मार्ग का भूमि पूजन था, और विधानसभा अध्यक्ष रीवा के अंदर थे और उनको नहीं बुलाया गया। और गोविंदगढ़ सर्किल, रीवा दिवराज महाराजा मार्तंड सिंह जी कोठी, वो पूरा उनका सर्किल इलाका, वहाँ दिवराज भी मौजूद नहीं थे। तो भारतीय जनता पार्टी की गुटबाजी तो सड़कों पे थी, अब तो नालियों में